जरा सोचो दोस्तों, फ्यूचर की एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका हो, रोबोट्स खुद को इंसानों से ज्यादा सुपीरियर समझने लगे और इंसानों के साथ जानवरों जैसा बिहेव करने लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक बेबोस लेडी एलिस को देखते हैं, जिसने अपने नए बॉयफ्रेंड मैक्स को अपने घर पर रहने के लिए बुलाया हुआ था। वहीं मैक्स का बेटा लियो भी उसके साथ एलिस के घर पर आ जाता है। हम देखते हैं कि ये साल 2045 चल रहा है, जहां सब कुछ मोस्टली एआई में कन्वर्ट हो चुका था और दुनिया में कई तरह के रोबोट्स आ चुके थे। लेकिन सब कुछ डिजिटल होने के बाद भी एलिस के पास अभी भी बुक्स की एक बहुत बड़ी कलेक्शन थी और उसे कैलीग्राफी और नीडिंग में भी काफी इंटरेस्ट था, जो कि एआई की इस दुनिया में काफी अजीब लगता है। एलिस के घर में अलग अलग तरह के रोबोट्स थे, जैसे कि डोमेस्टिक रोबोट्स जो घर के कामों में हेल्प करते थे, जिनमें से एक रोबोट मोनिक थी, जो कि ह्यूमन जैसी दिखने वाली हाउसमेट थी। एक रोबोट आइंस्टाइन था, जिसके लोहे के पैर थे, और वो एक सेंट्रल रोबोट था जो कि घर के बाकी रोबोट से कनेक्टेड था और उन्हें मैनेज करता था। वहीं एलिस की बेटी नीना के पास एक पेट रोबोट टॉम था, जिससे वो काफी कनेक्टेड थी। इस दुनिया में डिफरेंट जनरेशन के लिए डिफरेंट तरह के रोबोट्स थे, लेकिन सबसे एडवांस एआई रोबोट योनेक्स थे, जो कि इंसानों के अगेंस्ट बगावत पर उतर आए थे। वो रोबोट्स इंसानों को खुद से नीचे समझते हुए उनके साथ जानवरों की तरह सुलूक करने लगे थे। पूरी दुनिया में इस वक्त योनेक्स रोबोट का ही राज था, लेकिन कुछ डोमेस्टिक रोबोट्स अभी भी अपने ह्यूमन मास्टर के वफादार थे। वहीं योनेक्स रोबोट अपने नेटवर्क को यूज करके डोमेस्टिक रोबोट्स को भी अपनी साइड पर करना चाह रहे थे। एक दिन मैक्स और लियो टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहे होते हैं, जिसमें योनेक्स रोबोट इंसानों को डॉग की तरह ट्रीट कर रहे थे। बेसिकली ये एक कॉमेडी शो था, लेकिन एलिस को ये देखना अच्छा नहीं लगता, तो लियो उसे बंद कर देता है। फिर अगले सीन में एलिस के घर पर उसका एक्स हस्बैंड वेक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड जेनिफर आते हैं। वो लोग रोबोट के फैंसी आयरन पर शादी करने के लिए जा रहे थे, इसलिए वो नीना को यहाँ पर छोड़ने आए थे। फिर एलिस नीना को मैक्स और लियो से इंट्रोड्यूस कराती है। तभी उसकी नेबर फ्रांस वहाँ पर उसके डॉग तिमी को ढूंढने आती है, जिसके बाद वो उन लोगों को शहर में होने वाले बड़े से ट्रैफिक जैम के बारे में बताने लगती है। इसके बाद सभी न्यूज देखते हैं, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि एआई वर्ल्ड में ट्रैफिक जैम बहुत ही कम होते थे। लेकिन योनेक्स की बगावत की वजह से सारे एआई रोबोट्स ने मिसबिहेव करना शुरू कर दिया था, इसीलिए ये ट्रैफिक जैम हुआ, जो कि एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था। वहीं एलिस के घर में एक होम असिस्टेंट भी था, जिसका नाम नेक्टस होता है। अब यहाँ पर वेक्टर और जेनिफर को अपनी फ्लाइट के लिए देरी हो रही थी, तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो होम असिस्टेंट नेक्टर उन्हें ये कहकर बाहर नहीं जाने देता कि बाहर खतरा है। वो बोलता है कि एक बड़े स्केल पर सिक्योरिटी 7.1 आ रही है, इसलिए कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अभी बात सुनकर फ्रांस को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसका डॉग बाहर अकेला था। तभी वेक्टर सिक्योरिटी कोड को प्रेस करके दरवाजे को मैन्युअली खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। तभी मोनिक उसे बताती है कि हमने रीप्रोग्रामिंग एक्ट की हेल्प से खुद को रीप्रोग्राम करके सारे सिक्योरिटी पासवर्ड्स चेंज कर दिए हैं, और जब तक बाहर का एरिया सेफ नहीं होता, हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। तभी वो रोबोट आइंस्टाइन भी क्लोजेट से निकलकर सेम यही बात कहने लगता है। दरअसल योनेक्स की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर करके लॉकडाउन लगा दिया था। अब इंसान तो योनेक्स के अगेंस्ट थे, लेकिन रोबोट्स उनके लॉकडाउन ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। यहाँ तक कि रोबोट्स ने घरों के एसी तक भी बंद कर दिए थे। अब वेक्टर गुस्से में ग्लास डोर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं टूटता। वहीं एलिस को उसका ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। तभी आइंस्टाइन सभी रोबोट्स के साथ एक मीटिंग करता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने रीप्रोग्राम को डिलीट कर देंगे, ताकि वो इंसानों को खुश कर सकें। जिसके बाद सबसे पहले मोनिक अपना प्रोग्राम डिलीट कर देती है। फिर कुछ ही घंटों में सभी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि एसी बंद होने की वजह से काफी गर्मी हो रही थी। जिसके साथ ही घर में योनेक्स के प्रोपेगेंडा वीडियोस बार बार प्ले होते जा रहे थे, जिसमें वो लोग इंसानों को पिंजरे में बंद करके उनके साथ वैसा ही बिहेव कर रहे थे जैसा इंसान जू में एनिमल्स के साथ करता था। तभी एलिस सभी को सोने के लिए भेज देती है। लियो को नीना के रूम में, वेक्टर और जेनिफर को गेस्ट रूम में, और मैक्स एलिस के रूम में सोने चला जाता है। फिर रात को वेक्टर को एक आइडिया आता है। वो यहाँ पर अपनी एरो मोबाइल कार में आया था, जो कि उड़ सकती थी और उसे वॉइस कमांड से कंट्रोल भी किया जा सकता था। इसलिए वेक्टर उसके इंजन का पूरा जोर लगा के दरवाजे को तोड़ने का प्लान करता है, मगर तभी फ्रांस का कुत्ता दरवाजे के सामने आ जाता है, जिसे बचाने के लिए कार का एआई कार को ही क्रैश कर देता है। ये देखकर वेक्टर को बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए वो फ्रांस को बहुत ही खरी खोटी सुनाता है। जिसके बाद वो मैक्स से उसकी कार की चाबी मांगता है, लेकिन मैक्स उसे कहता है कि उसकी कार खराब हो चुकी है। फिर कुछ टाइम बाद फ्रांस का पार्टनर रोबोट ग्रेग उनके घर पर आता है, जिसे आइंस्टाइन ने ये चेक करने के बाद ही अंदर आने दिया था कि उससे किसी को भी कोई खतरा नहीं है। फिर ग्रेग फ्रांस को बताता है कि उनके घर पर योनेक्स रोबोट आए थे, जिससे वो इंजर्ड होकर मेल फंक्शन हो गया है। वो बताता है कि उन्होंने बाकी रोबोट्स को रीप्रोग्राम कर दिया है और वो बाकियों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। तभी वेक्टर घर से बाहर निकलने का एक और आइडिया देता है। वो कहता है कि अगर घर के अंदर का खतरा बाहर के खतरे से बढ़ जाए, तो रोबोट्स को दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। इसलिए वो घर में आग लगाने का आइडिया देता है, लेकिन इस पर मैक्स कहता है कि अगर गवर्नमेंट को इस बारे में पता चल गया तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं,
जिसका मतलब था कि इस दुनिया में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं थी और घरों में होने वाली सारी एक्टिविटी एआई सिस्टम से मॉनिटर की जाती थी। यहाँ तक कि लोग इंटीमेट भी चादर के नीचे छुपकर होते थे। अब यहाँ पर नीना और लियो को इस बात का पता नहीं था, तो वो ऊपरली ही इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह सब नाश्ता करते हैं और वेक्टर फ्रांस से कहता है कि वो आग लगाने के लिए ग्रेग को कहे, क्योंकि वो मेल फंक्शन रोबोट था, इसलिए इंश्योरेंस क्लेम भी आसानी से किया जा सकता है। अब फ्रांस ग्रेग को आग लगाने के लिए कहती है और ग्रेग भी उसका काम कर देता है। वहीं लियो ने इतने देर में बाकी रोबोट्स को डिस्ट्रैक्ट करके रखा था। तभी फायर अलार्म के बजते ही सभी लोग बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन वो लोग ये देखकर डर जाते हैं कि दरवाजा खुलने की बजाय वहाँ पर योनेक्स रोबोट आ गया था। वो यहाँ पर खतरे को घटाकर डोमेस्टिक रोबोट्स को अपडेट करने आया था। तभी वो कंट्रोल सिस्टम नेक्टर को दरवाजा खोलने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि सभी रोबोट्स इंसानों के साथ लॉयल थे। तभी योनेक्स जेनिफर को हिप्नोटाइज करके उसे मैन्युअली डोर खोलने का ऑर्डर देता है। अब सभी लोग मिलकर फोर्सफुली उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि योनेक्स एआई सिस्टम को खुद ही कंट्रोल करते थे, इसीलिए वो नए पासवर्ड भी जानता था। तभी उसके बताने पर जेनिफर डोर खोल देती है और योनेक्स घर के अंदर आ जाता है। तभी टॉय रोबोट टॉम उसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन योनेक्स उसे अपने लेजर से ब्लास्ट कर देता है, जिससे सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं, यहाँ तक कि इनके रोबोट्स भी। फिर अंदर आकर योनेक्स घर की सभी चीजों को चेक करने लगता है। वो एलिस की बुक्स को डेंजरस मटेरियल घोषित कर देता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बुक्स रखना इलीगल एक्टिविटी थी। जिसके बाद वो एलिस को बाकी कहकर उसकी प्रोफाइल अपडेट करता है। फिर फाइनल जजमेंट के लिए वो एलिस से एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या वो मानती है कि प्रेजेंट टाइम में रोबोट्स इंसानों से ज्यादा सुपीरियर हैं, जिस पर एलिस कहती है कि नहीं, क्योंकि रोबोट्स नेचुरल नहीं है। ये सुनते ही योनेक्स एलिस को दुश्मन घोषित करते हुए अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद जब योनेक्स उसकी बुक्स को डिस्ट्रॉय करने में बिजी था, तो मोनिक एलिस को सिग्नल देती है कि वो मिरर यूज करके योनेक्स को उसके ही लेजर से मार डाले। जिसके बाद एलिस एक मिरर को उसके पीछे खड़े क्लीनिंग रोबोट को पकड़ाकर उसके सामने से हट जाती है। फिर जब योनेक्स लेजर चलाता है तो वो उसकी आंखों पर लगते ही उसका विजन डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन तभी वो थर्मल इमेज मोड एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद उसे सभी इंसान थर्मल मोड में नजर आने लगते हैं। अब योनेक्स गुस्से में आकर सभी को एलिस का साथी घोषित कर देता है। कुछ घंटों बाद सभी का गर्मी से बुरा हाल हो गया था, इसलिए आइंस्टाइन योनेक्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो एसी ऑन कर दे, नहीं तो ये लोग मर जाएंगे। साथ ही इन लोगों को बहुत तेज नींद भी आ रही थी। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम जेन्युइन थी, इसलिए योनेक्स एक कंडीशन पर एसी ऑन करने के लिए रेडी हो जाता है कि उनको उसके एक प्रोग्राम वीडियो में पार्टिसिपेट करना होगा। अब उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसकी बात मान जाते हैं। जिसके बाद योनेक्स सभी से बारी बारी से एनिमल की तरह एक्ट करवाता है, पर वहीं जेनिफर इसके लिए बहुत ही खुशी से एक्ट करती है, क्योंकि उसे टीवी पर आने का बहुत शौक था। जिसके बाद योनेक्स एसी ऑन करके सभी को उनके रूम्स में जाने देता है, लेकिन उनकी ये रिलैक्सेशन थोड़ी देर के लिए ही थी, क्योंकि एसी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो था और हर चीज फ्रीज होने लगी थी। अब लोगों का सर्दी से बुरा हाल हो रहा था। तभी वेक्टर को एक आइडिया आता है और वो मोनिक से कहता है कि सभी के कपड़ों को फ्रीज कर दे। जिसके बाद वो सभी के कपड़ों को गीला करके उन्हें एसी वेंट्स के आगे रख देती है। जिसके बाद वेक्टर रूम में आकर जेनिफर से ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि उसी ने ही योनेक्स को एलिस के घर के बारे में बताया था। जेनिफर उसे यहाँ पर कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मैं तो बस घर से बाहर निकलना चाहती थी, पर वेक्टर उसकी बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। लेकिन तभी सर्दी का असर कम करने के लिए वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उधर एलिस को भी पता चलता है कि मैक्स उसके साथ लॉयल नहीं है, इसलिए वो दुखी होकर रोने लगती है। इसके बाद जब सभी के कपड़े फ्रीज हो जाते हैं, तो वो उन्हें पहनकर योनेक्स पर अटैक कर देते हैं। क्योंकि अब योनेक्स सिर्फ थर्मल सेंसर के थ्रू ही देख सकता था, इसलिए सभी के फ्रोजन कपड़ों की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आता। तभी वो रैंडमली अपनी लेजर ब्लास्ट करने लगता है, जिस दौरान मोनिक एलिस को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। वहीं लियो चुपके से योनेक्स के पैरों पर ड्रिल कर देता है, जिसके बाद नीना उसे करंट लगा देती है, जिससे फाइनली वो योनेक्स को मारने में कामयाब हो जाते हैं। तभी वेक्टर आइंस्टाइन को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि बाहर कोविड-50 फैल रहा है, तो मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। अभी सुनकर सभी लोग गुस्से में उस पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी वो हंसते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ प्रैंक था। तभी फ्रांस अपने घर चली जाती है और वहीं मैक्स भी अपना एरो मोबाइल स्टार्ट करता है, जिसके बारे में उसने झूठ कहा था कि वो खराब पड़ी है। वहीं लियो भी नीना से प्यार करने लगा था, तो वो काफी मुश्किल से उसे गुड बाय बोलता है। वहीं वेक्टर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, तो वो एलिस से सॉरी बोलता है। लेकिन तभी 4 और योनेक्स उनके घर आ जाते हैं और उन्हें अरेस्ट करने लगते हैं। तभी ये देखकर लियो अपनी कार से जंप कर देता है ताकि वो नीना को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन तभी अचानक कुछ जोन्स आकर वहाँ पर योनेक्स रोबोट पर अटैक करने लगते हैं। वो चारों योनेक्स को करंट लगाकर मार देते हैं, जिसके बाद न्यूज के थ्रू उन्हें पता चलता है कि पिछली रात सारे योनेक्स इंसानों को थर्ड डिक्लेयर करके मार रहे थे, जिसके चलते उन्होंने गलती से खुद को ही थर्ड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो सभी इंसानों की तरह दिखते थे, जिस वजह से उन्होंने खुद को ही मार डाला। जिसका मतलब था कि वो अभी भी इंसानों से ज्यादा सुपीरियर नहीं हुए थे।
फिर लास्ट में वेक्टर और एलिस अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।